कौन चाहिए? यू नीड अ लीडर, यू नीड अ राजा फॉर ऑल शरीर। देहधारी को, हर एक देहधारी एक परस्पर के अंतर एक सद्भाव रहे, इसको देखने के लिए एक राजा चाहिए। देहधारी को देह चाहिए, लेकिन विदेह को, इसका विदेह कोई देह ही नहीं है, वो निर्लिप्त है, तो वो अपने आप को क्या मानता है, उसका दृष्टिकोण क्या? वो मानता है कि मैं चारों तरफ हूं, सब भूतों में मैं ही हूं, और सब भूत मेरे अंदर है। तो अपने आप को वो कैसे मानता है और क्या मानता है, ये दृष्टिकोण देखिए। तो जो ऐसे लय में रहता है, जिसको पता नहीं है उसका शरीर है भी या नहीं है, वो अपने सामाजिक कर्तव्य को कैसे पालन करता है? राजा जनक, जनक एक नाम नहीं है, वो एक स्थिति है, पिता का स्थिति, परम पिता का स्थिति होता है। तो विदेह, देखिए, विदेह होकर भी वो जनक बन सकते हैं। हम सोचते हैं शरीर से वो जनक है, पालन करता, पालनहार। उनकी दृष्टिकोण से वो पालनहार होते हैं, हमारे दृष्टिकोण से हम पालन पोषण करते हैं। शरीर से कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता है, प्रकृति ही सिर्फ पालन पोषण करता है, और प्रकृति का शरीर नहीं होता है। तो इस अवस्था में जनक आ चुके हैं कि वो पालनहार बन चुके हैं, विदेह से पालनहार, वो जनक, सबके पिता, परम पिता की तरह। क्योंकि वो अभी जानते हैं कि वो सब में विद्यमान है और सब उनमें विद्यमान है, इसीलिए वो परम पिता यानी जनक पालनहार बन चुके हैं। एक साधारण राजा और जनक में यही प्रभेद होता है कि अपने दृष्टिकोण, अपने आत्मभाव और अपनी गति से वो साधारण सी राजा से परमपिता या पालनहार बन चुका है, इसीलिए वो जनक कहा जाता है। जनक कोई व्यक्ति का नाम है, जो इस ऐसे अवस्था में रहे कि प्रकृति के जैसा, कि चारों तरफ सब फूले फले और अपने आप को आविष्कार करने की शक्ति चारों तरफ मिले। वही पालनहार का कर्तव्य होता है, दृष्टिकोण होता है, उससे हम पालनहार कहते हैं कि हमें बिना दंड दिए हम आविष्कार कर सकते हैं। यही पालनहार का नियम होता है। दंड का कोई हम पर असर ना पड़े, दंड भी हम हंसमुखता में सह सके, क्योंकि पालनहार कह रहे हैं, पालनहार है। दंड काहे का, यहाँ कुछ दंड नहीं मिलता है। दंड का मतलब है स्थिरता, दंड का मतलब है मेरुदंड। दंड से भयभीत होकर हम अपना जीवन अगर निर्वाह करेंगे, आत्मज्ञान में नहीं जा सकेंगे। तो स्थिति को समझिए, विदेह को समझिए, घटाकाश को समझिए। आहिस्ता आहिस्ता विदेह होने से कैसे हम जनक बन सकते हैं, इसको भी समझिए। कि हम हमारे जो कहते हैं, व्हाट यू कॉल, गोद में, हमारे गोद में सब फल सकते हैं, सब फूल सकते हैं। ऐसा गोद, ऐसा विदेह का गोद, ऐसा जनक का गोद होता है, फल फूलने के लिए आराम से, दंड विधान ना होकर भी सब अपने अच्छे से मजे से अपना जीवन निर्वाह कर सके, आविष्कार कर सके, जिज्ञासा प्रकाश कर सके।
द्वंद्व प्रकाश कर सके, ऐसा एक भाव अगर राजा में आ जाता है, आपके घर की बुजुर्गों में आ जाता है, जो पालनहार होते हैं उनमें आ जाता है, तो उसका कुल कितना आगे जाता। क्या समझ में आया? हाँ मामा। Will this do? हाँ मामा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। विशाल आकाश किसको दंड दे सकता है? ये विशाल समंदर किसको दंड दे सकता है? दंड विधान नहीं है कहीं। दंड का मतलब होता है बैलेंस, समता। सिर्फ समता में लाने के लिए सब कोई चाहते हैं कि एक दूसरों को समता में रहे, ताकि सब यहाँ मजा कर सके। वी आर हियर टू एंजॉय। ये ऐसा स्कूल है जहाँ दंड विधान कुछ नहीं है। जो बैलेंस में नहीं रहते, थोड़ा उनको ग्वालों की तरह थोड़ा बैलेंस में लाना पड़ता है, बस उतना। अगर आप किसी को दंड देना चाहते हो तो प्रकृति के विपरीत जा रहे हो। दंड विधान नहीं है यहाँ। शबननी, हाँ मामा। ये ठीक खरा यहाँ बहुत धूप होने वाला है अब। जो यहाँ आते हैं माए सब बुजुर्ग होते हैं, तो वो चाहते हैं 10 मिनट आगे थोड़ा क्लास 6:50 से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। सो सिक्स आपने तो फोर्टी धीरे धीरे 7 बजे तक का कराया, हम तो 6:30 बजे से तैयार थे। अरे ठीक है, तो फिर कल से 6:30। हाँ कल से 6:30, 6:30। बिल्कुल। क्योंकि बहुत मतलब यहाँ मतलब दे वॉक एंड कम, वो चल के आते हैं। यहाँ का ये है कि यू हैव टू वॉक एंड कम, यू कैन नॉट यूज। सब चल के हम्म, आते हैं दूर से। हाँ हाँ थैंक यू। और चपला नानी कौन कहबो किछि? मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ ठीक है जैसे ठीक है अभी आप सिमरन, बोलो सिमरन। जैसे अभी आप बोल रहे ना कि दंड का विधान नहीं है, तो मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं देखती हूँ कि यदि मैं मेरे मेरा कुछ ऐसा स्वभाव निकल जाता है, समझ लो कि मैं मेरे शब्दों से मेरे सेवाधारी का हर्ट हो गया, समझ लो ऐसे मैं कुछ ऐसा शब्द बोल दी कि जिससे कि उसको अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि मेरे को भी वैसा ही शब्द किसी से मिल जाता है, मतलब या तो बेटी से मिल जाएगा, चाहे हस्बैंड से मिल जाएगा। तो मेरे को तो लगता है कि दंड विधान बहुत होता है ऐसे, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि बहुत होता है। बैलेंस, बैलेंस, दंड बैलेंस होता है। इट्स ओनली टू कीप यू इन बैलेंस, दैट्स। दंड और मीन्स कुछ दैट नहीं। ना, तराजू का वो। दंड मीन्स बैलेंस, और कुछ नहीं। दंड इज नॉट अबाउट एनीथिंग। जो दंड का भय रहता है, दंड का मतलब जब भी गुरुकुल आश्रम में कान मरोड़ा जाता था, उठक बैठक करा जाता था, या कोई भी शब्द, ऐसे शब्द की वाण व्यवहार किया जाता है, तो वो शिष्य बड़े प्यार से और बड़े विनम्रता से नतमस्तक होकर दंड विधान को स्वीकार करता है। स्वीकार करने से वो ट्रीटमेंट बन जाती है। स्वीकार नहीं करने से वो आप एक रिबेलियस बन जाते हो, कैंसर बन जाते हो। ट्रीटमेंट चाहिए या कैंसर हो जाना, ये आपकी मर्जी। बहुत सुंदर। ठीक समझ। इसलिए पौराणिक